तुलसी की मुंबई वापसी ने बदल दी मिहिर की जिंदगी। नोएना की साजिश नाकाम। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा ऋतिक बहुत देर से एक ही जगह देख रहा था। उसके हाथ में रखा लड्डू अब मिठास नहीं बल्कि बीते हुए कल की यादों का बोझ बन चुका था। उस लड्डू की खुशबू में उसे अपनी माँ की ममता महसूस होती थी, वही माँ जिसकी कमी उसने हर मोड़ पर झेली थी। पास खड़ी कृति उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऋतिक के भीतर जो तूफान चल रहा था वो किसी के शब्दों से थमने वाला नहीं था। आज पहली बार उसे साफ महसूस हो रहा था कि मिताली के साथ उसका रिश्ता उसे अंदर से खोखला कर रहा है। वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता उतना ही खुद से दूर होता जा रहा था। उसी समय उसके बैग में रखी एक चीज बार बार उसे बेचैन कर रही थी, वैष्णवी की डिजाइन बुक। वो किताब सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं थी बल्कि किसी कलाकार के सपनों, मेहनत और आत्मसम्मान का आईना थी। ऋतिक को यह एहसास अब हो चुका था कि उसने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने तय कर लिया कि वो ये किताब हर हाल में वैष्णवी को लौटाएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी तरह की सच्चाई का सामना क्यों न करना पड़े। उसे यह नहीं पता था कि वैष्णवी का जीवन तुलसी से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर तुलसी के जीवन में भी एक बड़ा मोड़ आने वाला था। मुंबई से आया प्रस्ताव उसके लिए सिर्फ काम का मौका नहीं था, बल्कि जैसे किस्मत ने उसे एक बार फिर परीक्षा में डाल दिया हो। तुलसी का मन डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। वो जानती थी कि घर से बाहर निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन आरती और वैष्णवी ने उसे हौसला दिया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वो सिर्फ किसी की पत्नी या बहू नहीं बल्कि खुद में एक पहचान है। तुलसी ने आखिरकार ये तय कर लिया कि वो मुंबई जाएगी, न सिर्फ काम के लिए बल्कि खुद को दोबारा समझने के लिए। मुंबई पहुंचना तुलसी के लिए किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और अनजान चेहरे, सब कुछ उसके लिए नया था। वो वैष्णवी और आरती के साथ एक साधारण से गेस्ट हाउस में रुकी, जहां सादगी थी लेकिन आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं। उसी शहर में मिहिर भी था, अब एक बड़ा कारोबारी, लेकिन भीतर से उतना ही अधूरा। नोएना के साथ उसका रिश्ता बस समझौतों पर टिका था। जब मिहिर ने उससे साफ कहा कि शादी के बाद भी वो उसे पूरी तरह कभी नहीं अपना पाएगा, तो वो दरअसल अपने उस दिल की सच्चाई बोल रहा था जो आज भी तुलसी के नाम पर धड़कता था। सहयोग की डोर धीरे धीरे सबको एक दूसरे के करीब ला रही थी। जिस कंपनी के काम से तुलसी मुंबई आई थी, उसका संबंध कहीं न कहीं मिहिर के कारोबार से जुड़ा हुआ था। इधर ऋतिक अपनी गलती सुधारने की कोशिश में वैष्णवी की डिजाइन बुक मिहिर तक पहुंचा देता है। जब मिहिर उन डिजाइनों को देखता है तो उसे उनमें वही सादगी और गहराई नजर आती है जो कभी तुलसी की पसंद हुआ करती थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये डिजाइन उसी तुलसी की परछाई में पली बड़ी लड़की के हैं। एक शाम तुलसी मरीन ड्राइव पर टहल रही थी। समुद्र की नम हवा उसके मन की उलझनों को छू रही थी। अचानक ट्रैफिक में फंसी एक गाड़ी से मिहिर की नजर उस पर पड़ी। सफेद साड़ी में लिपटी तुलसी, वही शांत गरिमा, वही आत्मविश्वास। मिहिर का दिल जोर से धड़क उठा। वो गाड़ी से उतरकर भीड़ में उसे ढूंढने लगा, लेकिन तब तक तुलसी आरती की आवाज सुनकर वहां से जा चुकी थी। यह मुलाकात अधूरी रह गई, लेकिन दोनों के दिलों में हलचल छोड़ गई। असली सामना एक बड़े कॉर्पोरेट इवेंट में हुआ। तुलसी को वहां महिला सशक्तिकरण के लिए सम्मानित किया जाना था। जैसे ही वो मंच पर पहुंची, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मिहिर जब वहां पहुंचा और मंच पर तुलसी को देखा तो समय जैसे थम गया। तुलसी की आवाज माइक पर गूंज रही थी, लेकिन उसके शब्दों से ज्यादा उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। सामने बैठा मिहिर भी उसकी नजरों से बच नहीं पाया। सालों की दूरी, अधूरे सवाल और दबे हुए जज्बात एक ही पल में सामने आ खड़े हुए। नोएना ये सब देख रही थी। उसके भीतर डर और ईर्ष्या का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने तुलसी को नीचा दिखाने की कोशिश की, उसके अतीत को उछालने का प्रयास किया, लेकिन तुलसी ने संयम और गरिमा से हर वार का जवाब दिया। वो वही तुलसी थी जिसने कभी दूसरों को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया था। मिहिर अब चुप नहीं रह सका। उसने सबके सामने तुलसी का पक्ष लिया, और उसी पल ये साफ हो गया कि उसके दिल में आज भी तुलसी की जगह कोई नहीं ले पाया। इधर मिताली की जलन अब खुले षड्यंत्र में बदल चुकी थी। वो ऋतिक को वैष्णवी से दूर करने के लिए नए आरोप लगाने लगी। डिजाइन बुक चोरी का इल्जाम किसी और पर डालकर वो घर में तनाव पैदा करना चाहती थी। लेकिन तुलसी की पैनी नजरें सब समझ चुकी थीं। उसने सच्चाई सामने लाई, वैष्णवी को उसका हक दिलाया और ऋतिक को भी उस रास्ते से बाहर निकाला जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। ऋतिक को पहली बार लगा कि उसे फिर से माँ की ममता का एहसास हो रहा है, और यह एहसास उसे तुलसी के पास मिलता था। कहानी में एक और भावनात्मक मोड़ तब आया
जब ये सच सामने आया कि आरती के परिवार की मदद करने वाला वो अज्ञात व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिहिर ही था। तुलसी को जब ये पता चला तो उसके मन में जमी नाराजगी धीरे धीरे पिघलने लगी। वो समझने लगी कि कुछ रिश्ते टूटकर भी पूरी तरह खत्म नहीं होते। सवाल अब भी वही था, क्या बीते हुए जख्म भर पाएंगे? क्या नोएना इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में तुलसी ने खुद को नहीं खोया। उसने अपने संस्कार, सादगी और मूल्यों को थामे रखा। आरती के साथ मिलकर उसने समाज की उन सोचों को चुनौती दी जो औरत को कमजोर समझती हैं। वैष्णवी की कला को नया मंच मिला, ऋतिक को सही राह और मिहिर को अपने भूले हुए आदर्शों की याद। मुंबई में तुलसी की मौजूदगी अब सिर्फ एक संयोग नहीं रह जाएगी, बल्कि कई दबे हुए सच सामने आने लगेंगे। कॉर्पोरेट इवेंट के बाद मिहिर और तुलसी की पहली निजी बातचीत होगी, जहां शब्द कम और भावनाएं ज्यादा बोलेगी। दोनों अपने अपने दर्द को पूरी तरह व्यक्त तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये साफ हो जाएगा कि उनके बीच अधूरी कहानी आज भी जिंदा है। नोएना, जो अब तक हालात को काबू में समझ रही थी, तुलसी के आत्मविश्वास से घबरा जाएगी। वो मिहिर को भावनात्मक दबाव में लेने की कोशिश करेगी और यह जताएगी कि समाज और बिजनेस की दुनिया में तुलसी की वापसी मिहिर की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इस बार मिहिर पहले जैसा कमजोर नहीं रहेगा। वो नोएना को साफ संकेत देगा कि वो किसी भी कीमत पर तुलसी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर ऋतिक और वैष्णवी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगेंगी। ऋतिक तुलसी के स्नेह में मां की कमी को भरता हुआ महसूस करेगा और वैष्णवी के प्रति उसका सम्मान प्यार में बदलने लगेगा। ये बदलाव मिताली को बेचैन कर देगा। वो आखिरी दांव खेलने का फैसला करेगी और तुलसी के अतीत से जुड़ा एक अधूरा सच सबके सामने लाने की तैयारी करेगी, ताकि पूरे परिवार में अविश्वास फैल सके। आरती को मुंबई में अपने काम के लिए सराहना मिलेगी, जिससे उसका आत्मविश्वास और मजबूत होगा। वो तुलसी से कहेगी कि अब पीछे मुड़ने का समय नहीं है। इसी बीच एक बड़ा खुलासा होगा। जिस प्रोजेक्ट पर तुलसी काम कर रही है, वही मिहिर के बिजनेस का भविष्य तय करने वाला है। अब दोनों का आमना सामना सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि पेशेवर मोर्चे पर भी होगा। मिहिर और तुलसी को मजबूरी में उसी प्रोजेक्ट पर साथ काम करना पड़ेगा, जिसे मुंबई की सबसे प्रतिष्ठित पहल माना जा रहा है। पहली मीटिंग में दोनों पेशेवर बने रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातें पुराने जख्मों को कुरेद देंगी। तुलसी साफ शब्दों में कह देगी कि वो किसी भी तरह के भावनात्मक दबाव में काम नहीं करेगी, जबकि मिहिर पहली बार उसके फैसलों का खुलकर सम्मान करेगा। ये बदलाव सबको चौंका देगा। नोएना को लगने लगेगा कि हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। वो मिहिर के बिजनेस पार्टनर्स के बीच ये शक फैलाने की कोशिश करेगी कि तुलसी की मौजूदगी निजी भावनाओं से प्रेरित है। लेकिन योजना उल्टी पड़ जाएगी, क्योंकि तुलसी अपने आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच से मीटिंग में सबका भरोसा जीत लेगी। मिहिर पहली बार महसूस करेगा कि तुलसी सिर्फ उसकी बीती जिंदगी नहीं, बल्कि आज और भविष्य की भी मजबूत पहचान है। इधर मिताली अपनी चाल को और तेज कर देगी। वो वैष्णवी को ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि ऋतिक आज भी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया है। लेकिन ऋतिक, जो अब खुद को बदल चुका है, सबके सामने मिताली की बातों का विरोध करेगा और वैष्णवी के लिए खड़ा होगा। ये पल वैष्णवी के लिए भावनात्मक होगा, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने बिना शर्त उसका साथ दिया होगा। आरती को एक बड़े मंच पर अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा, जहां वो सामाजिक दबावों और महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर खुलकर बोलेगी। तुलसी उसे देख गर्व महसूस करेगी और समझ जाएगी कि उसका फैसला सही था। वहीं एक अनजानी खबर तुलसी तक पहुंचेगी, वीरानी परिवार से जुड़ा एक पुराना राज, जो उसके और मिहिर के रिश्ते की दिशा बदल सकता है। एपिसोड के अंत में मिहिर तुलसी से अकेले में मिलने की कोशिश करेगा। वो अपने मन का बोझ हल्का करना चाहेगा, लेकिन तुलसी उसे साफ कहेगी कि भरोसा शब्दों से नहीं, समय और कर्म से बनता है। ये सुनकर मिहिर के चेहरे पर पछतावे के साथ एक नई उम्मीद दिखाई देगी। अब सवाल ये है कि क्या मिहिर अपने कर्मों से तुलसी का भरोसा जीत पाएगा? क्या नोएना और मिताली की साजिशें आखिरी सांस ले रही हैं, या कोई नया तूफान आने वाला है? आने वाला एपिसोड इन सवालों के साथ एक नए मोड़ का संकेत देगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।